10 विषय हिंदी व्याकरण प्रकरण क्रिया। दूसरा उदाहरण था, जनता ने नरेश को अपना प्रतिनिधि चुना। तीसरा है, वह सबको अपना भाई समझता है। चौथा उदाहरण, हम उसको विद्वान समझते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में उदाहरण फर्स्ट में समझता क्रिया का क्रम मूर्ख है, किंतु छात्रों शब्द के बिना क्रिया का अर्थ पूरा नहीं होता, इसलिए छात्रों एक पूरक शब्द है। इसी प्रकार उदाहरण 2 में नरेश, 3 में सबको तथा 4 में हम सब पूरक शब्द है। अकर्मक सकर्मक क्रिया में परिवर्तन। क्रियाओं का अकर्मक अथवा सकर्मक होना उनके प्रयोग पर निर्भर करता है, इसलिए कभी कभी अकर्मक क्रियाएं सकर्मक में और सकर्मक क्रियाएं अकर्मक में प्रयुक्त होती हैं। उदाहरण, पढ़ना क्रिया है। उदाहरण है जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, सकर्मक क्रिया होगी। वह स्कूल में पढ़ रहा है, अकर्मक क्रिया होगी। खेलना क्रिया, सोहन क्रिकेट खेलता है, सकर्मक क्रिया, और सोहन रोज खेलता है, अकर्मक क्रिया। खुजलाना क्रिया, उसका शरीर खुजलाता है, अकर्मक क्रिया, और वह अपना शरीर खुजला रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया। ऐंठना, रस्सी पानी में ऐंठती है, अकर्मक क्रिया, और वह रस्सी ऐंठ रहा है, सकर्मक क्रिया। अगला है प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रिया के भेद। इस आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। संयुक्त क्रिया, 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया। दूसरा है, वह सवेरे दौड़ लिया करता है। तीसरा है, वे नाश्ता कर चुके हैं। चौथा उदाहरण है, वर्षा के कारण वह बीच रास्ते से ही लौट आया। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि ये क्रियाएं एक से अधिक क्रियापदों के योग से बनी है, अतः संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया के प्रकार। संयुक्त क्रियाएं जिन क्रियाओं के योग से बनती है वे 4 प्रकार की होती है। पहली है कै मुख्य क्रिया। संयुक्त क्रिया में एक क्रिया मुख्य होती है, वह कर्ता अथवा कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है। जैसे कि वह पढ़ लिया करता है। दूसरा है, उसे आने दिया जा सकता है। इन उदाहरणों में आने तथा पढ़ मुख्य क्रियाएं हैं। ख है सहायक क्रिया। काल का बोध कराने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह पढ़ लिया करता है तथा उसे आने दिया जा सकता है, इन वाक्यों में है सहायक क्रिया है। ग है संयोजी क्रिया। संयोजी क्रियाएं मुख्य क्रिया के पक्ष, उसकी वृत्ति तथा वाच्य की सूचना देती है। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, ना प्लस चाह है, इच्छा द्योतक। दूसरा उदाहरण, अब मैं पढ़ नहीं सकूँगा, शक असमर्थता द्योतक। तीसरा उदाहरण, उसे पढ़ने दो, ने और दो अनुज्ञा द्योतक। चौथा है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, ई और जा कर्मवाच्य।
गए है रंजक क्रियाएं। रंजक क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ में नया रंग, विशेषता लाना, नई छवि उत्पन्न करना भर देती है। इसलिए इसे रंजक, रंगने वाली क्रियाएं कहा जाता है। उदाहरण: पहला, जाना, छा जाना, खा जाना, उठ जाना आदि। पड़ना, टूट पड़ना, फूट पड़ना, उबल पड़ना आदि। बैठना, लड़ बैठना, चढ़ बैठना, कर बैठना आदि। अब है असमापिका क्रिया। जो क्रिया वाक्य में विधेय के अंतर्गत न होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती है उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। उदाहरण: पहला, सामने बहता हुआ कमल अच्छा लग रहा है। दूसरा है, कुर्सी पर बैठे हुए अध्यक्ष को प्रवेश करते ही नमस्कार करना। तीसरा, मैं अध्यापक से मिलकर अभी लौटा हूँ। चौथा उदाहरण, बड़ों का खड़े होकर अभिवादन करते हैं। इन उदाहरणों में क्रियाएं असमापिका क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं: जिस वाक्य में कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके अन्य से उसे करवाता है वह क्रिया प्रेरणार्थक होती है। उदाहरण: अध्यापक ने बच्चों से गीत गवाया। दूसरा, घुड़सवार ने घोड़े को तेज दौड़ाया। तीसरा, अधिकारी ने बाबू से पत्र लिखवाया। चौथा, यजमान ने पंडित जी से कथा कहलवाई। पांचवा, प्रधानाचार्य जी ने चपरासी से कुर्सी मंगवाई। समापिका क्रिया: जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है और वाक्य के अंत में आती है उसे समापिका क्रिया कहा जाता है। उदाहरण: पहला, कुर्सी पर बैठे हुए अध्यक्ष को प्रवेश करते ही नमस्कार किया। मधुमती मंच पर नृत्य करती है। तीसरा, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। चौथा, उद्यान में डाल डाल पर फूल खिले हैं। गृहकार्य हेतु प्रश्न। क्रियाएं खत्म हुई। प्रश्न 1, निम्नलिखित क्रियाओं के बारे में बताइए कि वे अकर्मक है अथवा सकर्मक। पहला प्रश्न, रात को सभी सो गई। दूसरा, सेठ जी ने भिखारी को कुर्ता दिया। तीसरा है, बच्चा पुस्तक पढ़ता है।